इस वीडियो में हमारे पास क्लास 9 मैथ्स के 8 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की थ्योरम 8.3 है। तो ये थ्योरम क्या है और इसको प्रूव कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये थ्योरम है, यानी कोई क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल में गिवन क्या है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो हमने प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो देखो इसको हम ABCD नाम दे देते हैं। अब गिवन क्या है? गिवन यहां पे है कि AB इज इक्वल टू CD, ये और ये इक्वल है, और साथ में AD इज इक्वल टू BC, ये और ये इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, यानी मतलब क्या हम लेकर आएंगे कि एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दोनों ऑपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल हों तो उसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे। तो अगर हम ये प्रूव कर पाए कि ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, अगर हम ये प्रूव कर पाए तो फिर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो बेसिकली हमने यही प्रूव करना है, ठीक है ना। तो टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को मैं ये सिंबल बना रहा हूं, पैरेललोग्राम, यानी AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। तो एक तरह से हमने ये प्रूफ करना है, तो वो पैरेललोग्राम आ जाएगा। अब आप समझ गए कि गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। मैं फिलहाल ये हटा देता हूं। अब हम एक इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम A से C को मिलाएंगे और अब ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल्स में बंट चुका है। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, जो कि बड़ा आसान है। कैसे? ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड दोनों के लिए कॉमन है। तो साइड 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 रूल से हो गए दोनों कॉन्ग्रुएंट। एक बार ही दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है CPCT से। तो भाई ये हो गए पैरेलल, जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर पैरेलल हो तो ये पैरेललोग्राम, तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं। इसी तरह से ये और ये भी इक्वल हो जाएंगी CPCT से। तो हम कहेंगे कि बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर दीज आर पैरेलल, और बस आ जाएगा। तो पहले आप छोटा टारगेट समझो, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और फिर हमने CPCT से इन एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। आप इन एंगल को मार्क मत करना, ठीक है ना, बस मैंने आपको समझाने के लिए यहां पे बनाए हैं। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। तो यहां पे है AB इज इक्वल टू, पहले तो ये है AB इज इक्वल टू CD, और एक गिवन है क्वेश्चन में कि ये इक्वल है। फिर BC इज इक्वल टू AD, ये भी गिवन है, और AC दोनों के लिए कॉमन है, AD AC दोनों के लिए कॉमन है। ओके, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA. This is congruent to this, and किस रूल से? बाई साइड 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 रूल से। तो बाई साइड 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 रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। और अब बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो हम कहेंगे कि देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA,
वही बाई सीपीसीटी, बिकॉज एक बारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल. तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, है ना. देखो मैं मार्क कर रहा हूं, बट आप मत करना, मैं बस आपको समझाने के लिए मार्क कर रहा हूं. ये इक्वल होंगे. आसान भाषा में कहूं तो इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होंगे. ये इक्वल साइड है ना, इनके सामने इक्वल एंगल. अब बिकॉज ये इक्वल हैं तो हम ये कहेंगे कि देयरफॉर AB is equal to AB is parallel to this. AB is parallel to CD. क्यों? Because alternate interior angles are equal. Alternate interior angles are equal. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं तो साइड पे तो ये पैरेलल होती हैं लाइंस. तो हो चुका है ये, ठीक है. ये पैरेलल प्रूफ हो चुके हैं. अब इसी तरह से ये और ये भी इक्वल है सीपीसीटी. सिमिलरली लिखो या सीधे कर दो. BCA is equal to angle this DAC. This is equal to this. और यहां पे हम जो रीजन लिखेंगे क्या, बाय सीपीसीटी. ठीक है ना भाई. ये भी देखो इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होंगे. ये भी सीपीसीटी का एक समझने का तरीका है. अब बिकॉज ये इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये BC और ये पैरेलल होंगे. ठीक है ना, मतलब AD एंड BC आर पैरेलल. और रीजन वही है कि सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. देखो ये हैं लाइंस, दो लाइंस. इस एंगल को और इस एंगल को हम कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब ये एंगल इक्वल होते हैं जब ये लाइंस पैरेलल होती हैं. अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, बट अगर ये पैरेलल हैं तो ये इक्वल होंगी. या और इसी को हम रिवर्स करके कहते हैं कि अगर ये एंगल इक्वल हुए तो लाइंस पैरेलल होती हैं. तो वही यहां पर हो रहा है. ठीक है, कि बिकॉज ये और ये इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी. और इसको हम कहेंगे कि सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ओके, तो सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड अब यहाँ पे हम इनको कंबाइन करके लिखते हैं कि सिंस देयरफॉर, यहाँ पे मतलब सिंस AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, therefore ABCD is a parallelogram. और यही हमने प्रूव करना था. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी ये थ्योरम अच्छे से. थ्योरम क्या थी कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों, ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो, तो वो एक पैरेललोग्राम होता है. ठीक है, इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें.